एक बूढ़ी महिला उस वक्त दहल गई जब उसने नदी किनारे एक घायल लड़के को पड़े हुए देखा। वो तुरंत उसके पास पहुंची और देखा कि लड़का बेसुध हालत में उससे मदद की भीख मांग रहा था। उसने फौरन लड़के को अस्पताल पहुंचाया, जहां इमरजेंसी में उसका इलाज शुरू हुआ। लड़के की जान तो बच गई, लेकिन वह एक ऐसी हालत में चला गया जिसे डॉक्टर्स वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। एक ऐसा कोमा जहां जिंदगी होती है लेकिन चेतना नहीं। डॉक्टरों ने साफ कहा कि जब तक कोई चमत्कार न हो, लड़का कभी होश में नहीं आएगा। लड़के के परिवार का कोई अता पता नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने बूढ़ी महिला को सलाह दी कि वो इसमें न पड़े और लड़के को उसके हाल पर छोड़ दे। लेकिन उस महिला ने ठान लिया, वो इस लड़के को अपना लेगी। दरअसल कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। उसके अपने ही बच्चे उसकी संपत्ति को लेकर झगड़ पड़े और उसे घर से निकाल दिया। उसने ये मान लिया कि ये लड़का उसे भगवान ने दिया है, एक नई उम्मीद, एक नया रिश्ता। वो लड़के को अपने साथ घर ले आई और उसकी देखभाल में दिन रात एक कर दी। उसे यकीन था कि एक दिन कोई चमत्कार जरूर होगा। 6 साल बीत गए, लेकिन लड़के की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। रिश्तेदार और दोस्त सबने उसे समझाया कि अब हार मान लो, लेकिन वो महिला तो तकदीर को मानने वालों में से नहीं थी। हर दिन वो सुबह जल्दी उठती और देर रात तक मेहनत करती। सब्जियां बेचकर जो थोड़ा बहुत कमाती, उससे लड़के की दवाइयां खरीदती। एक दिन जब वो सब्जी मंडी में थी, तभी वहाँ का माफिया डॉन हफ्ता वसूली करने आ पहुंचा। जैसे ही महिला ने उन गुंडों को आते देखा, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो माफिया डॉन से मिन्नतें करने ही वाली थी कि तभी एक अजीब घटना घटी। डॉन ने न सिर्फ उससे पैसे लेने से मना किया, बल्कि उसने मंडी के सारे दुकानदारों से वसूले गए पैसे उस बूढ़ी महिला को सौंप दिए, क्योंकि वो डॉन उसकी इंसानियत और हिम्मत से बेहद प्रभावित हुआ था। जो औरत अपने लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाती है, वो बिना किसी स्वार्थ के एक अचेत बच्चे की देखभाल कर रही थी। ये देखकर डॉन का दिल पिघल गया। उसने जबरदस्ती पैसे उस महिला को थमाए और बाकी दुकानदारों को चेतावनी दी, अगर किसी ने ये पैसे वापस लेने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सब दुकानदार मुस्कुराए और सिर हिलाकर हामी भर दी। उस पल महिला की आंखें भर आईं। एक गुंडे की दरियादिली ने उसे छू लिया था, लेकिन फिर भी वो सोच रही थी कि शायद ये पैसे उसे दुकानदारों को लौटा देने चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि सबने इनकार कर दिया। उल्टा कहा कि इन पैसों से लड़के की दवाइयां ले लो। अगर एक गुंडा इतना इंसानियत वाला हो सकता है तो हम कैसे उस स्तर से भी नीचे गिर जाएं। ये सुनकर महिला ने सबको दिल से धन्यवाद दिया। इसके बाद वो लड़के को व्हील चेयर में लेकर घर लौटी। वहाँ उसकी बहन और उसका परिवार पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वो सब उसे समझाने आए थे कि इस अचेत लड़के को छोड़ दो, अब इसमें और मेहनत मत करो। लेकिन महिला ने साफ कह दिया, चाहे ये लड़का सारी जिंदगी यूं ही पड़ा रहे, वो इसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसे कोई पछतावा नहीं होगा। बहन ने उसकी जिद और सच्चे इरादों को देखा तो वो भी भावुक हो गई। उसने अपने सारे जमा पैसे निकालकर बहन को दे दिए। इसका इलाज करवा, शायद कोई चमत्कार हो जाए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये अचेत पड़ा लड़का असल में दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। 6 साल पहले एक दुर्घटना में वो जंगल में भटक गया था और तब से उसकी पत्नी उसे हर जगह ढूंढ रही थी। उसने एक बड़ा सा इनाम घोषित कर रखा था, जो कोई भी उसके पति को ढूंढेगा उसका पूरा परिवार रईसी में डूब जाएगा। इसी बीच महिला के चारों लालची बेटे वापस आ गए। उन्हें पता चला था कि माँ का पुराना घर अब सरकारी तोड़फोड़ क्षेत्र में आ गया है और उसका मुआवजा मिलने वाला है। वो घर का रजिस्ट्री पेपर मांगने आए, लेकिन माँ जानती थी कि उसके बेटे जुए के लती हैं। अगर पैसा मिला भी तो सब दांव पर लग जाएगा, इसलिए उसने साफ मना कर दिया, मरते दम तक मैं ये कागज नहीं दूंगी। बेटों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उस अचेत पड़े लड़के की जान को भी खतरे में डालने की धमकी दी। उसी समय अचानक वहाँ निर्माण विभाग का ठेकेदार अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। उसने बेटों से पूछा, अभी तक मकान के कागज क्यों नहीं मिले? बेटों ने वफादारी जताने के लिए अपने लोगों को कहा, घर को अभी के अभी तोड़ दो। और तभी वो चमत्कार घटित हुआ। वो लड़का जो 6 साल से बेसुध था, अचानक होश में आ गया। उसे सब याद आ गया। वो बूढ़ी महिला जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसने उसकी सेवा में जिंदगी खपा दी थी, उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई।